हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज DSSB ने बहुत सारे रिजल्ट आउट किए हैं, तो हम देखेंगे किस किस चीज़ के रिजल्ट हैं। इसके बाद वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि इस वीक में कौन कौन से रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप DSSB के TCT, PGT या फिर नॉन टीचिंग, ठीक है, नॉन टीचिंग किसी की भी प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं इस चैनल पर बहुत जल्दी ही DSSB के जितने भी TGT, PGT, नॉन टीचिंग जितने भी एग्जाम हुए हैं 2026 में एंड 2025 में, इसकी क्या है, मैं PYQ लाने वाली हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि कोई भी मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ DSSB की तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए सीधा हम साइट पर चलेंगे, कौन कौन से रिजल्ट आउट किए हैं। साइट पर जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। ये देखिए, ये आज की डेट पड़ी हुई है 13 अप्रैल और ये मेन रिजल्ट है। नोटिस नंबर है इसका 1016। तो हम देखेंगे किस चीज़ का रिजल्ट है। ये है फार्मासिस्ट का। पोस्ट कोड है इसका 1/24। टोटल वैकेंसी इसमें 318 थी, ठीक है। EWS की 65 थी, UR की 96, OBC की 96, SC की 21, ST की 40, जिसमें से PWBD भी इंक्लूड थी, ठीक है। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो कराया गया था 5 मई को, 6 मई को और 7 मई को। टोटल कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन में अपियर हुए थे वो हुए थे 6455, जिसमें से ई डोजियर में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट लिए थे वो लिए थे 603 कैंडिडेट। और इसका ई डोजियर फिल करने की जो शॉर्ट लिस्ट निकाली थी वो निकाली थी 10 फैब से लेकर के 24 फैब के बीच में। यहाँ UR PWBD कैटेगरी बी में UR से लिए गए हैं 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिनके रोल नंबर इस प्रकार से हैं। PWBD C कैटेगरी में UR का ही कैंडिडेट है, OH कैटेगरी में इसके 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। आप अपने रोल नंबर चेक कर लेना। PWBD D और E कैटेगरी में MD कैटेगरी है, ये 1 कैंडिडेट का हुआ है। UR SP कैटेगरी में 1 कैंडिडेट का। यहाँ पर UR कैटेगरी में टोटल 73 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिनके रोल नंबर इस प्रकार से हैं। तो मैं स्क्रॉल कर लूंगी तो आप अपना चेक कर लेना। ये देखिए, यहाँ पर 73 तक ये UR कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। EWS कैटेगरी में 53 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिनके रोल नंबर इस प्रकार से हैं। OBC में PWBD C कैटेगरी के OBC में हुआ है 1 कैंडिडेट का, OBC कैटेगरी का 78 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो जिनके रोल नंबर इस प्रकार से हैं, मैं स्क्रॉल कर देती हूँ तो आप चेक कर लेना। PWBD C कैटेगरी में ऐसी कैटेगरी है, ये 2 कैंडिडेट का हुआ है। SC कैटेगरी में 15 कैंडिडेट का हुआ है। ST कैटेगरी में 33 कैंडिडेट का हुआ है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में किसी भी कैंडिडेट ने क्या है, मेरिट लिस्ट में नहीं पाया गया कोई भी कैंडिडेट। तो यहाँ इस प्रकार से टोटल कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है 261 कैंडिडेट का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जिसकी कट ऑफ इस प्रकार से रही है। UR में रही है 123.04, EWS में 100.06, OBC में 93.10, SC में 115.03, ST में 65.92, PWBD में डिफरेंट कैटेगरी में इस प्रकार से कट ऑफ रही है। एक्स सर्विसमैन की कोई कट ऑफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट ने क्वालिफाई नहीं किया है। SP कैटेगरी में यहाँ पर 109.23 मेरिट लिस्ट रही है। वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी की गई है। टोटल 55 कैंडिडेट्स की वेटिंग पैनल लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है और यहाँ उनके रोल नंबर इस प्रकार से हैं, तो आप चेक कर लेना डिफरेंट कैटेगरी में, ठीक है। UR के 15 कैंडिडेट हैं जो वेटिंग लिस्ट में है। EWS के यहाँ पर 11 कैंडिडेट हैं वेटिंग लिस्ट में। OBC के 16 कैंडिडेट हैं, SC के 4 कैंडिडेट और ST के यहाँ पर 7 कैंडिडेट हैं, ठीक है। इस प्रकार से वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर। और वेटिंग लिस्ट की जो मेरिट लिस्ट है वो इस प्रकार से UR की 121.44, EWS की 95.65, OBC की 90.74, SC की 109.23, ST की 63.46, PWBD में C कैटेगरी में 74.42। इस प्रकार से इसकी क्या है, कट ऑफ रही है। हम अभी नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ जाएंगे। इस पर 1 डेट पड़ी हुई है, लेकिन ये आज ही रिलीज हुआ है और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट। अब हम देखेंगे TGT का है। ये है TGT पंजाबी का, फीमेल का, और पोस्ट कोड है 143/17, यानी ये 2017 की वैकेंसी थी। ये जो सुषमा रानी है, इसका कुछ दिन पहले ही EDOZIR के लिए बोला गया था, नोटिस आया था। अब यहाँ पर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया है, इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे कौन सा है। इस पर आज की डेट पड़ी हुई है, ये भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है और ये रिजल्ट सुपरवाइजर ग्रेड सेकंड का है, फीमेल का। पोस्ट कोड है 212/14, यानी ये 2014 की क्या है, वैकेंसी थी, ठीक है। इस पर कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो यहाँ पर इस कैंडिडेट का क्या है, ऐसी कैटेगरी में 1 कैंडिडेट का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन कर लिया गया है। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे।
ये 10 डेट का है, ये मैंने पहले बता दिया था। दोबारा से ये नोटिस डाला है DSSB ने साइट पर, जूनियर क्लर्क का है, ये पोस्ट कोड है 13/20। तो ये एक कोरिजेंडम है, ठीक है। तो आप ये किससे रिलेटेड है आप चेक कर लेना, मैंने ये चेक नहीं किया है, ठीक है। ये अब हम नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे। ये 13 डेट यानी आज का ही रिजेक्शन नोटिस है ये, और ये रिजेक्शन नोटिस है जो फार्मासिस्ट का जो अभी रिजल्ट आया उससे रिलेटेड 1/24 इसका पोस्ट कोड है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है ये 1 रोल नंबर से, और देखो क्या लिखा हुआ है, फेल्ड टू अपलोड ई डोजियर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, यानी इस टाइम पीरियड में इन्होंने क्या किया है, ई डोजियर फिल नहीं किया है, अपलोड नहीं किया है, तो इनका क्या है, सिलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये देखिए 1 से लेके कितने कैंडिडेट हैं ये, 59 कैंडिडेट, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का यहाँ पर क्या है, रिजेक्शन हो गया है, जिन्होंने ई डोजियर टाइम से फिल नहीं किए, ठीक है। देखो जिनके भी रिजल्ट आने वाले हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या होती है 59 कैंडिडेट जिनको रिजेक्ट किया DSSB ने, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं पहले से ही तैयार रखें। जब भी अब देखो पता नहीं चल रहा है कि कब कौन सा रिजल्ट आ जाए, तो तुरंत की तुरंत आपके डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ कैंडिडेट्स को क्या है, अपडेट्स लेते रहना है। कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे ई डोजियर मार्क्स को रिलीज़ कर दिया गया है, तो आप क्या है, अपडेट भी रहा करें। अब मैं बात करूँगी इस वीक में कौन-कौन से रिजल्ट आने वाले हैं, तो देखो एनटीटी के जो कैंडिडेट है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसका अभी रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। इसका सुनने में आ रहा है कि कोर्ट केस है इस पर कोई, तो इस वजह से ये क्या है, अभी डिले होगा, ठीक है। तो ऐसा है, परेशान ना हो, पेशेंस रखें। जब अब तक पेशेंस रखा है तो थोड़ा पेशेंस रखें, आ जाएगा, ठीक है। 1 मंथ के अंदर-अंदर इसका आ जाएगा, तो इसलिए टेंशन ना लें। दूसरा है टीजीटी के रिजल्ट, ठीक है। अब टीजीटी के मैथ्स एंड इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, और एक है संस्कृत। इनके रिजल्ट आने की पूरी संभावना है एंड ऑफ अप्रैल तक, ठीक है। एंड ऑफ अप्रैल तक इनमें से 1-2 रिजल्ट पक्का आ जाएगा। टीजीटी मैथ्स और इंग्लिश की ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये रेडी रखे हैं। टीजीटी हिंदी का भी प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, तो इसका भी। और पीजीटी में पीजीटी हिंदी पीजीटी हिंदी का भी इस वीक में 23 और 24 का जो भी पोस्ट कोड है पीजीटी हिंदी का, इस वीक में डेफिनेटली आ जाना चाहिए, ठीक है। और एक है 33/24, इसका भी रेडी रखा है, ये भी इस वीक में आने की संभावना है, ठीक है। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इस वीक में कौन-कौन से रिजल्ट्स आने की संभावना है। अगर आप DSSB की, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, नॉन टीचिंग किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो फर्स्ट पार्ट सभी का सेम रहता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सेम रहता है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी ही मैं इस चैनल पर फर्स्ट पार्ट की PYQ लाने वाली हूँ। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं टॉपिक्स भी कराऊंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कराती रहूंगी साथ के साथ। तो ऐसा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।